अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो हाँ भाई, इस ठंडी ठंडी सुबह के साथ आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और ये जो आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में ना कि ये जो है मौसम ऑटम का है, स्प्रिंग का नहीं है, तो भाई बहुत बहुत माजरत, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। और ये ख़ज़ां का मौसम है, बाहर का नहीं है। मैंने रिसर्च किया, मुझे नहीं पता था ना। अब नहीं पता होता बंदे को तो क्या करे बंदा। खैर भाईजान, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वो सारे लोग सब्सक्राइब तुम लोग फिर भी नहीं करते हो, लाइक कमेंट शेयर भी नहीं करते और बेल आइकन भी नहीं दबाते हो, लेकिन डिमांड करते रहते हो हमसे भाई इस वीडियो पे, इस टॉपिक की वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो आज का टॉपिक जो है ना, तुम सबका बहुत मन पसंदीदा टॉपिक है। कंप्लीट प्रोसेस गाइड तुम लोगों को दूंगा, मुदस्सिर भाई के साथ बैठ के सुकून से ईच एंड एवरीथिंग कवर करूंगा विद एक्सपेंसेस कि भाई मेरे कितना कितना खर्चा किस किस मौके पे आया और किस लिए आया। सुबह सुबह उठ क्यों गए तुम लोगों ने तो ये पूछा ही नहीं। तुम कैसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं। हम इस भाई की वजह से सुबह सुबह उठे हैं। मुझे सुबह सुबह इसने उठा दिया जी, बैंक का काम था इसका कोई, तो लग गया। तो मैंने कहा मैं भी अपने बैंक का काम कर लेता हूँ। मैंने भी कोई कोड चेंज करना था, इसने भी कोई पता नहीं क्या कुछ करवाना था, पता नहीं क्या करवाना था। फजूल ग्रुप में भेज रहे कि जी मैनेजर मुझे कॉफ़ियाँ पिला रही है, वो सब कोई पिलाते हैं, मुझे भी पिलाई थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर अभी हम जा रहे हैं, इसका भाई का टीमू से पार्सल आया है, टीमू से पार्सल लेने के लिए। और अगर हमने वो पार्सल कलेक्ट ना किया ऑन टाइम तो पता है क्या होगा, वो वापस चैनल चला जाएगा और उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जो वो पार्सल अमेज़ॉन के, टीमू के, अली एक्सप्रेस के तुम लोग देखते हो ना, वो जो टिकटॉक पे 20-20 रुपये, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये, वो ये वाले पार्सल होते हैं जो कि लोग नहीं लेते, फिर वो वापस चले जाते हैं। खैर अभी हम वो लेने जा रहे हैं, वो लेते हैं। और मुदस्सिर भाई ने चिकन ले लिया है, इसकी हम बनाएंगे बिरयानी। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं लंबा बनाऊँगा। मैं टू द टॉपिक डायरेक्ट आ सकता था कि मैं डायरेक्ट बैठूं जाके और तुम लोगों को एक्सपेंसेस बताना शुरू कर दूं, लेकिन मैंने वो खुद नहीं बताने। क्यों नहीं बताने? क्योंकि तुम लोगों को पता है ना यार, फिर वो बिल्कुल एक ही नीश बन जाएगी, फिर वो सब एक ही तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा हंसी मजाक, अल्लाह गुलाब, बिरयानी शिरयानी बनाएंगे, खा खू के सुकून से बैठ के तुम लोगों को फिर मैं एक्सपेंसेस बताऊंगा। तो पूरा ब्लॉग देखना और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओए भाईजान, अल्लाह की कसम बहुत भूख लगी हुई है मुझे, बहुत शदीद वाली भूख, इतनी कि मरता हूँ भूख से यार। सुबह से नाश्ता नहीं किया मैंने, एक निवाला नहीं खाया और 5 बज रहे हैं। यानी कि जो है ना वो बहुत शदीद किस्म के होने हुए हैं। और ये बंदा पता नहीं इसको क्या, तो कितनी भूख लगी हुई है तुझे। ये शोरबा निकाल के पी जा रहा है, शोरबा निकाल के पी जा रहा है बिरयानी से। खैर भाई, बिरयानी जो है हमारी बहुत ज़्यादा एंड पोजीशन पे ही है तकरीबन। बस चावल मैंने बॉईल करने के लिए रखने हैं और जो हमारा कोरमा है बिरयानी का वो तो बिल्कुल रेडी हो गया। बाकी है ना भाई, आपका शेफ़ सही बनाता है चीज़ें सारी, पाकिस्तान है ना, तुम लोगों को खिलाऊंगा। खैर यार, अभी इसको हम करते हैं इस सिस्टम को, बस तकरीबन हमारा जो कोरमा है ना वो रेडी होने वाला है, रेडी हो गया है तकरीबन। और अभी चावलों को हमने उबालना है और फिर हम दम दे देंगे दोनों को मिक्स करके। और हमारी मज़ेदार से, अभी से मुँह में पानी आ रहा है, मेरे मुँह में पानी। खैर बस अभी थोड़ी देर में ये बिरयानी का निज़ाम कंप्लीट करके और फिर जो हमारा आज का मेन टॉपिक था ना, उसकी तरफ हम जाएंगे ऊपर। मुदस्सिर भाई को पकड़ते हैं साथ और बैठ के तफसील से आप लोगों को बताते हैं कि भाई हमें कहाँ पे किस किस किस्म की मुश्किलात पेश आई और कहाँ पे हमारा कितना शोड़ा लगा, पैसा लगा। खैर बस अभी बिरयानी वगैरह खाने के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना तुम लोग। बस बिरयानी खाता हूँ, बिरयानी बनाता हूँ, फिर बिरयानी खाता हूँ और उसके बाद फिर हम ऊपर जाके वो कंप्लीट करते हैं अपने ब्लॉग का सेकंड पार्ट। 2000 years later. तो भाईजान बिरयानी शिरयानी खा लिए। हाँ कैसी थी बिरयानी? बिरयानी कैसी थी? बहुत मजा। इनको अल्लाह की नेमत मिली है, इसकी कदर नहीं करते। खैर बिरयानी शिरयानी हमने खा ली है, तो हमने क्या भाई, अपने जो हमारा मेन टॉपिक है आज के ब्लॉग का, उसकी तरफ आते हैं। मैं कंप्लीट प्रोसेस गाइड दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हमजा भाई हमने जर्मनी का प्रोसेस करना है, हमें बताएं कैसे करें, मैंने लितर मारने हैं उसको। ये वीडियो पूरी देखो, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करते रहो। ये प्रोसेस की कंप्लीट गाइडलाइन है। और इसके बाद भी मजीद अगर आप लोगों ने प्रोसेस किसी से करवाना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, मैं आपसे थोड़ी फीस चार्ज करूंगा और आपका प्रोसेस मैं खुद कर दूंगा। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ी किसी से प्रोसेस करवाने की तो मैं कर दूंगा आपका प्रोसेस, लेकिन उसके मैं पैसे चार्ज करूंगा, मैं करूंगा। खैर यार, अभी सीन इस तरह कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से कि हमने जर्मनी का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया।
कुछ चीजें बाबर बताएगा, कुछ चीजें अहमद भाई बताएंगे और कुछ चीजें जो है वो मैं बताऊंगा। अहमद कुछ चीजें जो है मुदस्सिर भाई बताएंगे। कुछ चीजें जो है वो बाबर बताएगा, नवाज भाई बताएंगे। तो खैर भाई, अब मेरा जो पर्टिकुलर मेरा सीन था ना, तुम लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है मेरी 24 इयर्स ऑफ लाइफ जर्नी वाली, नहीं देखी तो उसको देखो जाके, बड़ी अच्छी मेरी वीडियो है वो वाली। उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा तो इरादा था यूके जाने का और फलां जो भी था। खैर प्रोसेस जो है ना, सबसे इनिशियल स्टेज आती है उसकी सबसे पहले आइट्स की। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसको कहते हैं आइट्स, पता ही होगा सबको, वो देना होता है। जर्मनी के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल से पूरी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई 3-4 यूनिवर्सिटीज होंगी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर एडमिशन देती हैं, यानी आपकी अगर प्रीवियस डिग्री इंग्लिश के ऊपर है तो आपको उस पर एडमिशन मिल सकता है, वरना 95% यूनिवर्सिटीज के लिए आपको आइट्स करना जरूरी होता है। मुदस्सिर भाई आइट्स कितने का किया था आपने, कितने पैसे दिए थे आइट्स के लिए? 50,000। और तूने कितने दिए थे बाबर? यार जब हमने सेम एक ही साल में दिया था, जब हमने दिया था ना तब था 50,000, मैंने 52,000 रुपए दिए थे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 60-65,000 रुपए का हुआ है, डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो मैं ये सारी अमाउंट्स नीचे लिखता रहूंगा, डालता रहूंगा, और तुम लोग भी बाद में इसको प्लस भी कर लेना, मैं मोटा मोटा प्लस भी करा दूंगा। बल्कि एक काम कर, नोट पैड खोलना और इसमें ये डाल पैसे कितने हुए, ताकि मैं एक अमाउंट लिख सकूं बाद में। 52 डाल दे, 52 सिर्फ सिंपल 52। भाई अभी 52 ज्यादा होगा, 60 का मतलब चलो 60 कर लो, अभी 60 कर लो। 60 हो गया हमारा सबसे पहले आइट्स का। ये बेसिक इनिशियल स्टेज है, 60,000 हाँ 60,000 ही बेसिक इनिशियल स्टेज है, ये आपने करना ही करना है। उसके बाद आइट्स दे दिया। आइट्स देने के बाद अब आइट में क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 6.5, कुछ यूनिवर्सिटीज बल्कि मेजर यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है 7.0, कुछ की 6.5 है, कुछ की 6 है। 6 से कम बहुत कम यूनिवर्सिटीज रह जाती हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज। 6 के अंदर काफी यूनिवर्सिटीज आती हैं, 6.5 के अंदर भी काफी यूनिवर्सिटीज आती हैं, और 7 के अंदर भी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो ये एक यहाँ का क्राइटेरिया है एडमिशंस का। आपके कितने बैंड थे? मेरे 6.5। आपकी 6.5, मेरी भी 6.5 ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बच्चे हम। जितने अच्छे बैंड्स होंगे उतने ज्यादा लिमिटेड ज्यादा चांसेस होंगे। 8.5 का सोचा था लेकिन 6 मैंने तो 9 का सोचा था, 9.5 का सोचा था। 0.5 एक्स्ट्रा दे दे मुझे। उसने मुझे 6.5 दिए। खैर ये आ गया हमारा सबसे पहले आइट्स का। आइट्स के बाद जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है जी? आइट्स करने के बाद आपने क्या किया था? आइट्स करने के बाद मैंने एडमिशन अप्लाई किया था, लेकिन उससे पहले आप अटेस्टेशन की फीस नहीं ऐड करेंगे। ओह थैंक यू, मेरे ज़हन से निकल गया था, तूने भी नहीं बताया। हाँ अच्छा, आइट्स के बाद जो सेकंड स्टेप है ना, आइट्स से पहले कर लो, आइट्स के बाद कर लो, एक ही चीज है। आपने जो है ना अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन करानी होती है डिग्रीज की। यहाँ पे जर्मनी के लिए लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको आपकी एफएससी और आपकी जो है मैट्रिक की डिग्रीज भी अटेस्ट करानी है। नहीं, जर्मनी के लिए सिर्फ रिक्वायर्ड, जर्मन एम्बेसी के लिए सिर्फ आपको रिक्वायर्ड है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और यूनिवर्सिटी के आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये दो चीजें आपने टेस्ट करानी है बस। आईबीसीसी जर्मनी रिक्वायर्ड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपने मोफा से आईबीसीसी से नहीं करवानी है, आपने सिर्फ एचईसी से करवानी है। एहसान भाई हेलो प्लीज बैठे हमारा ब्लॉग चल रहा है, अभी इसके अंदर शामिल हो बैठ जाइए यार, जल्दी कर मिठाई के साथ बैठ। खैर दरवाजा बंद कर, फिर शोर आएगा। दरवाजा बंद कर, भी हो गए। अच्छा खैर अभी हम लोग पहुंच गए जी अटेस्टेशन के ऊपर। मेरी अच्छा मेरी पहुंच गई जी, हमारी अटेस्टेशन पे पहुंच गई। डिग्री अटेस्टेशन की जो फीस है वो 5,000 रुपए। अर्जेंट पे कराओगे तो महीने बाद की नंबर आता है। इस्लामाबाद उसकी बात कर रहा हूँ, एचईसी की। लाहौर का भी सीन है ना, इतना ही लंबा टाइम है। हाँ सेम ही है। तो खैर हाँ कुछ लोगों के पासपोर्ट भी नहीं होंगे। खैर वो अलग बात है। पासपोर्ट जर्मनी आने के बाद पासपोर्ट बेसिक चीज है। नहीं डायरेक्ट ओसवाई से अप्लाई कर। तुम शर्ट में नहीं पहनी हुई है यार, उनको पता है तेरी शर्ट है। वीडियो चल रही है यार कादी। अच्छा खैर आपने सबसे पहले हाउस वाइफ में पहले आपने अटेस्टेशन करानी है। अटेस्टेशन आपने 5,000 रुपए उसकी एजेंट की फीस है, 1,500 रुपए पर डॉक्यूमेंट या 2,000 रुपए पर डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 1,500 से 2,000 के दरमियान में ही है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स है आपके। अगर आप फॉर सेफ साइड, मैंने क्योंकि एक डॉक्यूमेंट मेन और एक साथ मैंने फोटोकॉपी अटेस्ट कराई थी, अगर आप भी फॉर सेफ साइड कराना चाहो तो ये टोटल मिला मिलूगे ना आपका बन जाएगा मेरे ख्याल से 5,000 रुपए अर्जेंट की फीस, फिर तकरीबन 4 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, तो 1,500 रुपए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लगाओ, कितने हुए 15 × 4
1500 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा मैथ इतना अच्छा 3000, 6000, 6000, 5000, 11000 पे आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की फीस है। बार पे 11000 पे डाल दो कैलकुलेटर के अंदर, 11000 भी डल गया जी। ये होगी दो चीजें। अब हमारी बारी, इसकी बारी आती है अटेस्टेशन की बाद जी, किसकी बारी आती है यूनिवर्सिटीज फाइंड करने की। अटेस्टेशन तक हमारे पास काम हो गया सारा। अब जरा बताओ, मैं जरा मिठाई खा लूँ, आप बताओ कौन कौन सी किस किस वेबसाइट पे आप ढूंढ सकते हो अपनी रेलेवेंट डिग्री। यूनिवर्सिटी की तो और अपनी रेलेवेंट डिग्री तो आपने देखनी होती है .de पे, मेन चीज तो वही है। और मैं जर्मन यूनिवर्सिटी भी है। हाँ, उसका आप लिंक साथ अटैच कर दीजिएगा इनको। दो मेन वेबसाइट हैं। सबसे बड़ी वेबसाइट .de है, DAAD.de.com। ये मेन वेबसाइट है। .de हाँ, वही ये डॉट का वही है। .com नहीं है ना, चलो डी जो भी है डी .com करोगे तो इनवैलिड कह देगा वहाँ पे। हाँ खोल बाद में चेक कर लो ना, बाद में ना मेरे ब्लॉग लंबा हो जाए है वो कटो। हाँ, .de पे जाओ, वो मेन बड़ी वेबसाइट है जिस पे हर किस्म की यूनिवर्सिटीज होती हैं। खैर, अगर वो वहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके बाद खुल तो गया ओए डॉट लंबा करो, ये छੱਡ दियो यार। 1 मिनट यार, पहले यार लोएगा यार .de एक वेबसाइट है, ठीक है, फेमिलियर वेबसाइट है, हर बंदा जानता है जर्मनी का प्रोसेस करने का सोच रहा है। मैं लिंक दोनों के दे दूंगा भाई, जर्मनी यूनिवर्सिटी का भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, .de का भी दे दूंगा। इन दोनों पे जाओ, अपनी रेलेवेंट डिग्री कीवर्ड्स में जो भी तुम लोगों ने बैचलर्स किया, अगर मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, अगर फॉर इंस्टेंस किसी भी रिलेटेड डिग्री में किया, तो वहां पे लिखोगे और सब कुछ तुम्हारे आगे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। उसके अंदर जब यूनिवर्सिटी खोलोगे ना, तो वहां पे लिखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी फीस है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, नो फीस लिखा होगा मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तुम्हें ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल मिल जाएगी। वहां से अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट करने का तरीका ये होता है कि एक्सेल की शीट बना लो, वर्ड पे बना लो, पेपर पेंसिल पे बना लो, किसी चीज पे भी बना लो, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो। जितनी तुमने यूनिवर्सिटीज वहां पे, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करोगे तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। फिर अप्लाई करने की फीस आती है। सबसे पहले अप्लाई करने की फीस में क्या तरीका कार होता है जी यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का पहली यानी कि हर इनटेक में पहली एप्लीकेशन के 75 यूरोज होते हैं। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन है उसी सेमेस्टर की इनटेक में उसके तुम लोगों को कुछ भी याद है ना फीस में तो बता देना, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। यार बड़ी ओल्ड स्कूल बातें लग रही हैं। अगर तुम लोगों को कुछ भी जहन में है ना तो बताते रहना। खैर, यूनिवर्सिटीज में भी तरीका ये, कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट अप्लाई करवाती हैं। उनकी .de पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा, जब अप्लाई में जाओगे ना तो तुम्हें या तो वो यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देंगी या तो तुम्हें वो अपने पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देंगी। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई है, अभी आपने कहा VPD वाली नहीं, VPD वाली नहीं, बात याद आई। HEC की जो मुख्तसर यही है कि HEC की वेरिफिकेशन सिर्फ चाहिए, मोफा की बता चलो बता दूंगा। खैर अच्छा, उसके बाद नहीं अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि यार लोग मैसेज करते हैं IBC से भी बता दिया लेकिन मैं आपको मोफा और उसकी भी चाहिए। नहीं चाहिए। एक अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको, अगर बैचलर्स के आ रहे हैं तो फिर आ जाएगा। ठीक हो गया, करेक्शन हो गया, सिर्फ बैचलर्स के लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी आपने यूनिवर्सिटीज के जो है वो 75 यूरो पहली एप्लीकेशन के हैं। उसके बाद हर एप्लीकेशन 35 यूरो के हिसाब से, ठीक है। अगर तुम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिटेड लगाते हैं हम 5 यूनिवर्सिटीज, तो 5 यूनिवर्सिटीज के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे बन जाएंगे 250 यूरो तकरीबन। तो जो मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाते हैं ना 75 पहली एप्लीकेशन, उसके बाद फिर 35 है ना। हाँ, तो अगर तुम फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो तुम्हारे तकरीबन ये लग जाएंगे, 200 यूरो तुम्हारे लग जाएंगे। 200 यूरो बन के तकरीबन 60,000 रुपए, 60,000 ओवर ऐड कर दे इसमें। ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया जी अभी तक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का। फिर तुमने एडमिशन सिक्योर कर लिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम्हारी एनरोलमेंट आ गई। अब एनरोलमेंट वेरी करती है, अगर तुम्हारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी एनरोलमेंट वेरी करेगी। हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी 75 यूरो है, लेकिन सेम अवैस भाई की जो यूनिवर्सिटी है उसकी 300 यूरो फीस है। ब्रमिन यूनिवर्सिटी है, ब्रमिन की तकरीबन 420 यूरो उसकी पर सेमेस्टर की फीस है। तो ये वेरी करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो। खैर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा नहीं होती पर सेमेस्टर फीस, मिनिमम आप कर लो 50 यूरो और मैक्सिमम आप कर लो 500 यूरो। ये मैं आपको अब इसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो। हम इसको जो आपकी मेट्रिकुलेशन या एनरोलमेंट फीस है वो हम उसको थोड़ा साइड पे करके निकाल देते हैं। एनरोलमेंट होगी यूनिवर्सिटी में। अब क्या करना है जी हमने,
अब वेट करना अपने एडमिशन का। नहीं सब एडमिशन हो गया ना, एनरोलमेंट होगी ना, एनरोलमेंट होगी। तो फिर आप वीजा का प्रोसेस। अब हमने जी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, अपॉइंटमेंट तो मीनवाइल लाजमी अप्लाई वो तो शुरू में अप्लाई कर देंगे ना, फीसेस की बात कर रहा हूँ। एडमिशन लेटर नहीं भी है ना तो वो अप्लाई कर दो, जैसी खुले तुमने पूरी रात जागना है, जैसी खुलती है पहले सेकंड के अंदर गड़बड़ डन। अभी तो वो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट वाला सीन हो गया है। वो उसामा मेरा दोस्त है, उसामा मंसूर, उसने किसी बंदे से आई गेस बात की है, काफी अच्छे पैसे ले रहा है वो, स्क्रिप्ट बना के देगा। तो ये सो भी है, जाग रहा हो, जैसी अपॉइंटमेंट खुलेगी ऑटोमेटिकली बीप नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उसका सब कुछ फिल होगा, वो जो कैप्चा होता है कि जो भी होता है वो फिल होना है, और अपॉइंटमेंट बुक विद इन अ सेकंड बुक हो जाएगी अपॉइंटमेंट उसकी, कुछ पैसे लेगा सॉफ्टवेयर है कोई। हाँ, तो अब ये इजी सीन है, मतलब तुम भी करवा लो तो ये कर लो, जो भी है तुम्हारा पैसा लगेगा। अगर चैट जीपीटी को दो इस तरह, और अगर खुद करना चाहते हो तो फिर उसमें ये है कि एक श्योर कर लेना वो स्क्रिप्ट सही चले। ये ना हो तुम ये वो तुम खुद जागना चाहते हो, जाग के करते हो। खैर तुमने पहले मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट के अंदर बुक करनी होती है अपॉइंटमेंट। अब तो वो बेचारे भी रह गए इस टेक में जो 1-1.5 मिनट की। लकी हो, हम लकी हैं हम सारे। तो लकी नहीं है, तो तेरा तो फास्ट था कि हम आगे अब तो औलाद खराब हो रही है। नॉर्मल के कोटे से निकल के आए इधर भाई। तो अब भाई मार्का जीत के आए ये लोग, मैं वाकई कहता हूँ। मेरा तो फास्ट ट्रैक था, ऐसे मैं छुप करके मेरा प्रोसेस हो गया सारा। जो इनकी मेहनत है ना, जो इन बंदों की मेहनत है, मरते रहे हम जो मैंने भाई 12 घंटे, सुबह रात 12 को उठा हूँ, सुबह 4 बजे अपॉइंटमेंट है, शाम को 4 बजे अपॉइंटमेंट आई है। मैंने एक आंख ऐसे आंख झपक के भी नहीं देखा। अब कहाँ थी भाई, हम किधर थे? वीजा प्रोसेस पे। वीजा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक हो गया आपकी। अब आपकी बारी आती है, एडमिशन भी आ गया आपके पास। अब एडमिशन तक के खर्चे सारे मैंने ऐड कर दिए। अभी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद अब दोबारा खर्चे शुरू करते हैं। अब है आपकी अपॉइंटमेंट में सबसे बेसिक पहला खर्चा कौन सा, जो हम अभी बहस कर रहे थे, शटल फीस का। बात लेकर ये जो अटेस्टेशन करवाई थी ना, ये वीजा अपॉइंटमेंट थी, ये यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होती। नहीं यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होती, ये आपका वीजा ऑफिसर चेक करता है कि आपकी डिग्री अटेस्टेड है कि नहीं। अगर नहीं होगी, कुछ यूनिवर्सिटी कहती है हमें बाय पोस्ट पे भेजो। अगर वो मांगेंगे, वो भी मेरे ख्याल अटेस्टेशन कहीं भी लिखा नहीं हुआ इनका रूल की अटेस्टेड हो। नहीं, अगर तो भेजनी है ना, फिर अटेस्टेशन लाजमी है, नोटराइज करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है, फिर बाय पोस्ट भेजनी है। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल से 10-15% यूनिवर्सिटीज हैं जो ये चीजें मांगती हैं, वरना 80% यूनिवर्सिटीज वैसे कर देती हैं। लेकिन जो वीजा ऑफिसर है ना, वो डिग्री पलट के देखेगा, क्योंकि अटेस्टेशन आपकी होती है बैक साइड पे, डिग्री के पीछे वाली साइड पे। वो आपके पलट के देखेगा अटेस्टेशन है कि नहीं होगी, क्या पुत्र अटेस्टेशन करा के लेकर आ, वरना प्रोसेस नहीं कर रहे। वो ऐसे केस हुए भी हैं, अगर तुम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए में तो 1-2 केस इस तरह के हुए भी थे जो अटेस्टेशन के बगैर चले गए थे। खैर भाईजान, ये सीन हो गया। अब आगे हमारी बारी कहाँ की, अपॉइंटमेंट आ गई। अब सबसे पहले खर्चा क्या है, अगर आप लोग इस्लामाबाद की किसी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हो, या लाहौर से आ रहे हो, मुल्तान से आ रहे हो, उससे पहले भी एक खर्चा है, डॉक्यूमेंट्स वो नहीं करवाने, फोटोकॉपी नहीं करवानी। वो भी दखियां बनानी होती हैं, वो 4000 ना तकरीबन 5000 रुपए उसमें डाल दो, 5000 रुपए लगता है उसका। वो भी उसमें सेट बनाने होते हैं, 2-3 सेट हर बंदा बनाता है। दो अगर आपका कोई दफ्तर है तो भाई फिर हर बंदे का तो नहीं होता ना वो। खैर इतने बंदे क्या कुछ खैर अभी हो गया जी हमारा वो 5000 रुपये उसका डाल दिया हमने। डॉक्यूमेंट्स जो सेट बनाने होते हैं, जिसमें आपकी डिग्रियां, फिर आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, यूनिवर्सिटी के आपके हेल्थ इंश्योरेंस, फलां सबके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो एक सेट बना होता है उसका। खैर अभी यहाँ तक पोजीशन आ गई। अब बारी आती है हमारी उसके बाद वीजा एम्बेसी हमने जाना है। इंटरव्यू अगर आप बाहर से हो, यानी इस्लामाबाद से बाहर से हो, किसी सिटी से, लाहौर से हो, पेशावर से हो, मुल्तान से हो, फैसलाबाद से हो, नहीं अभी आने हैं वो मेन पैसे यार, वो तो पता है ना, वो तो प्रोसेस जब अपॉइंटमेंट आओगे उसके बाद पहला काम ही करो। सही कह रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा भी ज्यादा सही कह रहा था, मेरे ज़हन में आ रहा था, हम स्किप कर गए। मैं इसमें थोड़ा ना ह्यूमर लाना चाह रहा हूँ। काली भाई ने पॉइंट अच्छा उठाया। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल को तो बंदे को प्रोसेस में आने से पहले पता लग गया था। ऑन बोर्ड तो ले लेता इंसान, लेकिन जब अपॉइंटमेंट आ इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए, तो खैर एक मुझे ना फिंतबा ने स्पॉन्सर किया ना क्रॉकल ने स्पॉन्सर किया, तो मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, जिस मर्जी से करवा लो। अगर मुझे फिंतबा ने किया होता तो मैं जरूर फिंतबा, मैं किसी ने भी नहीं किया। अगर मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, अगर मुझे इन तीनों में से किसी ने भी किया होता ना, सुन लो, अगर ये किसी ऑफिशियल सुन रहे हैं तो आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। मेरे पास 4000 ऑडियंस आ गई है तो अगर करना चाहो तो। नहीं भी करोगे तो मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, जिस मर्जी का कर लो।
मैंने खुद किसका किया था, मैं क्यों बताऊं मैंने किसका किया, मैं थोड़ी ना स्पॉन्सर करूंगा उनको। तो जिसका नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं है। खैर वो जिस मर्जी से करा लो। अब उसका ना इन सब के पैकेजेस हैं, क्रैकल का भी, फिंतबा का भी, और तीसरा एक्सपर्टो का भी, एक्सपर्ट रियो, इनके ना पैकेजेस हैं। प्राइम पैकेज के नाम से आते हैं, उसके अंदर ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करते हैं जो कि रेलेवेंट टीके की होती है। मेरे ख्याल से तीनों टीके के साथ ही काम कर रहे हैं। टीके यहाँ का सबसे बड़ा नहीं काम सारों के साथ कर रहे हैं। उधर ऑप्शन होते हैं कि आपने बार्मर की लेनी है, टीके की लेनी है, मुझे योगा की लेनी है, ये मुझे नहीं पता। वहाँ पे ऑप्शन आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपको योगा अच्छा लगता है, आपको बार्मर अच्छा लगता है, या कोई भी वैसे टीके रेलेवेंट सेम है, टीका लगाएगा तो मैं तो लग लो, प्राइस सबकी सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन टीके यहाँ पे एक है कि हर बंदा टीके का पता है ना उसको, तो बड़ा खैर मुझे पता नहीं बस जो भी है। खैर वो आपने अब क्रॉकल का जो है पैकेज खरीदना है पूरा। अब क्रॉकल का सीन इस तरह है, क्रॉकल का या फिंतबा का या जिसका भी आपने वो एक प्राइम पैकेज लेना है उनसे, उसके अंदर आपका मेन होगा ब्लॉग अकाउंट। ब्लॉग अकाउंट जी अब ज्यादा हो गया, 11,900 समथिंग हो गया ना। उसको 300 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनता है? 36 लाख रुपए। खैर इस 11,900 के अंदर मेरे ख्याल से वो फीसेस भी है ना इनकी। नहीं वो लेता 11,900 एक्चुअल जो ब्लॉक गवर्नमेंट की तरफ से टोटल मेरे ख्याल से ये 12,000 समथिंग हो गया ना। 12,000 कर लो। हाँ टोटल तकरीबन आपका ये अप्रोक्सीमेटली 36 से लेके 36 नहीं होगा, ज्यादा हो गया होगा। 37 कर लो सब कुछ मिला के लमसम। इसमें बैंक की फीस, बैंक जो ट्रांसफर करता है ना उसमें एक फीस लेता है, तो लमसम इसको हम चलो 38 लाख रुपए कर लेते हैं। ये मे भी आपका वेरी कर सकता है, ये 38 से 37 में भी आ सकता है, और ये 37 से 38 से 39 पे भी जा सकता है, 39 डिपेंड करता है यूरो के रेट। खैर यहाँ पे नहीं टोटल कितने यूरो? 12,200 यूरो तक 200 यूरो लगा तकरीबन 12,200 यूरो लगा। 36,72,000 बस 37 लाख रुपए। इसको हम 37 लाख रुपए डाल दे, 37 प्लस कर दे इसके अंदर।